यार लेक्चर आज हमने बच्चों करना है एमटी वालों पर लेसन 13। चलो जी, मेरी आवाज बच्चों आप लोगों को सही आ रही है? जी जी साहब आ रही। ओके, सुनो यार। अच्छा यार, वो जो मैंने सीरियल बनाई है ना 5 की, वो लाजमी मेरी बात सुनो। स्टूडेंट्स को बच्चों पहले 7 चैप्टर नहीं ना आते, वो अगर वो सीरियल और एक एक दफा मेरे लेक्चर सुन लेना तो उनको पहले 7 लेक्चर आ जाएंगे, उनका पेपर में बड़े अच्छे नंबर आएंगे। पेपर में वो जो मैंने सीरियल बनाई है ना, पहले 7 लेक्चर में से वही आनी है ऑब्जेक्टिव। यार साइड पे कर लो मोबाइल, मैं म्यूट करने लगा हूँ आपको। म्यूट करने सर। म्यूट कर दूं? जी कान पर नहीं। चलो चलो, एक चांस और दे देते हैं बच्चों। वाउचर क्या होता है? वाउचर बेसिकली होता है एविडेंस। अच्छा, वाउचर बोलते किसको हैं? आपको घर से पैसे मिलेंगे 100 रुपए की बोतल लेके आओ, तो आप 100 रुपए दे के बोतल लेके जाओगे तो उसकी रसीद जो होती है वो वाउचर होता है। बेटे, जो रसीद होती है ना किसी चीज की, वो उसका क्या होता है? वाउचर होता है। वाउचर, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? वाउचर इज अ फर्स्ट डॉक्यूमेंट टू रिकॉर्ड। नहीं जी। तो स्टूडेंट्स, जो वाउचर होता है वो फर्स्ट डॉक्यूमेंट होता है टू रिकॉर्ड एन एंट्री। वाउचर आर द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। बच्चों, ये सबूत होता है कि आप चीज लेके आए हो। अब नॉर्मली 3 टाइप के होते हैं, रिसीट वाउचर, पेमेंट वाउचर। आपने पैसे लिए तो वाउचर दिया, पेमेंट वाउचर। आपने लिए तो आपने पैसे रिसीव किए तो वाउचर दिया, आपने पे किए तो दिया। जर्नल, इनके अलावा जो होते हैं वो सारे जर्नल वाउचर। रिसीट वाउचर रिकॉर्ड द कैश और द बैंक रिसीट्स, यानी जो आपने कैश या बैंक रिसीट्स किए हैं वो। ये वाउचर का ये फॉर्मेट होता है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। ये चेंज भी हो सकता है, यानी वाउचर की शक्ल ऐसी होती है, कंपनी का नाम लिखा होता है, डेट, फिर उसका कोड कोड वगैरह लिखा होता है। कोई आप लोगों को लंबी चौड़ी ये चीजें याद करने की जरूरत नहीं है। ये क्या होता है, जब आप पैसे रिसीव करते हैं, जब आप वाउचर, रिसीट वाउचर इज यूज्ड टू रिकॉर्ड द कैश और द बैंक रिसीट, यानी जो आप बैंक में जमा करवाते हैं उनकी रिसीट, या जो आप कैश कैश रिसीव करते हैं उसकी रिसीट। पेमेंट, जब आप कुछ चेक से पेमेंट कर रहे हैं या कैश में पेमेंट कर रहे हैं तो उसकी जो वाउचर होगा वो पेमेंट वाउचर। जर्नल वाउचर, इट इज यूज्ड टू ट्रांजैक्शन दैट डू नॉट अफेक्ट द कैश और द बैंक, यानी जो ऊपर कैश कैश वाउचर में और पेमेंट वाउचर में नहीं आती, वो जर्नल वाउचर में आ जाती है। How to carry forward the balance? It is already mentioned that the T account at the end of the accounting period, if one side is greater than other, the balance figure will be written on the lesser side. For instance, बच्चों, एक साइड अगर बड़ी हो और एक साइड छोटी हो तो उनको बैलेंस करने के लिए जो छोटी साइड होती है, उधर क्या लिखा जाता है? उधर बैलेंस को लिखा जाता है। उधर क्या लिखा जाता है? बैलेंस को लिखा जाता है। ये हमने बात की थी ना, ये हमने बात ऑलरेडी की है कि बड़ी साइड ये यही कह रहा है कि जब हमने 2 साइडों को बैलेंस करना होता है तो ग्रेटर साइड में से दूसरी साइड को माइनस करके जो डिफरेंस होता है उसको लेसर साइड में हम लिख देते हैं, ठीक है। फॉर इंस्टेंस, इफ द डेबिट साइड इज ग्रेटर देन अमाउंट ऑन द क्रेडिट साइड, द बैलेंस फिगर इज रिटन ऑन द क्रेडिट साइड। जब डेबिट बड़ी है, क्रेडिट छोटी है, जो छोटी है उसको बैलेंस, यार एक तराजू है ना, तराजू को अगर बैलेंस करना हो तो जिधर कम चीज हो उधर ही रखोगे ना, तो जो लेसर साइड होती है उधर आप वो बैलेंस लिखेंगे क्रेडिट में, बोलेंगे डेबिट बैलेंस, बोलेंगे डेबिट बैलेंस। सुनो कि आपने करना क्या है, अगर डेबिट बड़ी है क्रेडिट छोटी है तो क्रेडिट में आपने दोनों का डिफरेंस लेके क्रेडिट में वो बैलेंस लिखना है और उसको बोलना डेबिट बैलेंस है, और इसके वाइस वर्सा अगर क्रेडिट बड़ी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी आना है, ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन में भी आना है। अगर क्रेडिट बड़ी हो डेबिट छोटी हो तो आपने बैलेंस डेबिट साइड पे लिखना है, बोलना क्रेडिट है। वजह जो बड़ी होती
या बैलेंस उसका होता है लिखते ऑपोजिट साइड में, लिखते ऑपोजिट साइड। ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। ठीक हो गया, तो इसको अच्छी तरह कर लेना। चलेंगे अब ये देखो, जैसे बैलेंस है तो देखो इन सब को ऐड किया 187, 187 में से ये माइनस, तो ये आपका बैलेंस आ गया। ये बैलेंस अब देखो बड़ी साइड कौन सी है, डेबिट, छोटी कौन सी है, क्रेडिट। ये बैलेंस लिखा तो क्रेडिट में है, लेकिन जब इसको बोलेंगे तो इसको बोलेंगे डेबिट बैलेंस, इसको बोलेंगे बैलेंस जिधर लिखा होता है उधर क्या नहीं होता, दूसरी साइड का होता है। बैलेंस जिधर नहीं लिखा होता, डेबिट बैलेंस व्हेन कैरी फॉरवर्ड ऑन द डेबिट साइड, क्रेडिट बैलेंस व्हेन कैरी फॉरवर्ड। अच्छा अब देखो बात ये है कैरी फॉरवर्ड क्या होता है। अब इस बैलेंस को जब हम अगले साल लेके जाएंगे, अगले साल लेके जाएंगे, तो फिर इसको डेबिट बैलेंस को जब हम कैरी फॉरवर्ड अगले साल, जब इसको अगले साल लेके जाएंगे तो डेबिट को डेबिट में लिखेंगे, क्रेडिट को क्रेडिट में। ठीक हो गया, फिर बताता हूँ। देखो जब आप दो साइडों को बैलेंस कर रहे होगे, डेबिट बड़ी क्रेडिट छोटी, डेबिट में क्रेडिट माइनस, तो बैलेंस क्रेडिट में लिखोगे, बैलेंस क्रेडिट में लिखोगे। ठीक है, और ये बैलेंस लिखा तो क्रेडिट में है डेबिट का, बैलेंस लिखा तो क्रेडिट में है डेबिट का। अच्छा जब इसको आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो डेबिट वाला बैलेंस डेबिट में लिखेंगे, क्रेडिट वाला बैलेंस क्रेडिट में लिखेंगे, याद रखना है। ठीक है, अच्छा जी नेक्स्ट, नेक्स्ट ये सारा बकवास है, कोई करने की जरूरत नहीं है। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, ले जी आज का जो मेन टॉपिक था वो यही है। ठीक है, अच्छा बैलेंस CF कैरी फॉरवर्ड बैलेंस एंड द बैलेंस CD इज कैरी डाउन बैलेंस। ठीक है, तो कैरी डाउन आपका वो होता है जो आपने आगे लेके जाना है, कैरी फॉरवर्ड वो होता है जो पहले, जो पीछे से आया हुआ है, जो पहले से आया हुआ है, जो पहले, जो पिछले साल से कैरी फॉरवर्ड है, और जो आपने अगले साल आगे किसी को देना है वो आपका कैरी डाउन है, वो आपका क्या है, कैरी डाउन। यहाँ पे ना एक एग्जांपल से कर सपोज जहाँ पे हम लिखते हैं कैश अकाउंट, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिखा कैपिटल की वजह से 1 मिलियन, और सरमत भाई का जी अपना माइक ऑफ कर दिया, सेल्स की वजह से मैंने 20,000, और ड्राइंग्स की वजह से 10,000, और मैंने अब देखो बड़ी साइड यार मैंने सारों के माइक ऑफ किए थे फिर भी चलो जी अभी भी नहीं हो रहे। Allow participant to unmute themselves। हो जाओ यार अनम्यूट, अच्छा म्यूट हो जाओ। चलेंगे, तो मैंने क्या बताया था, मैंने कहा था इन दोनों को आपने ऐड कर लेना है, इन दोनों को आपने ऐड कर लेना है, लेंगे ये दोनों ऐड हो गए। अब आपने क्या करना है, इस 120 को ना देखो इधर लिख लो, ये लिख लिया। अच्छा जी, अब इसमें से आप लोग इसमें से ऊपर वाला माइनस करो, तो ये आपका बैलेंस है, ये आपका क्या है, बैलेंस। इस बैलेंस को हम बोलते हैं कैरी डाउन, कैरी डाउन। इस बैलेंस को आप क्या बोलेंगे, कैरी डाउन, इस बैलेंस को। और अगर मैं पूछूं ये बैलेंस क्या है, डेबिट क्या है या क्रेडिट का, तो आपने कहना है ये डेबिट बैलेंस है। क्या है, डेबिट बैलेंस। अब दोबारा अगला साल, ये 2009 था, अब 2010 स्टार्ट हो गया, तो जब आप सबसे पहले लिखोगे, क्या लिखोगे, कैश अकाउंट, और जब बैलेंस लिखोगे क्या लिखोगे, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, उसी बैलेंस को क्या कहोगे, कैरी फॉरवर्ड। क्या बोलोगे, कैरी फॉरवर्ड, और कितना होगा 1 लाख, यानी वो जो बैलेंस आपका था, ये वाला बैलेंस, ये वाला बैलेंस, ये आपने यहाँ लिख दिया, ये वाला बैलेंस था, वहाँ कैरी डाउन था, वहाँ कैरी डाउन था, यहाँ कैरी फॉरवर्ड। अल्लाह का नाम है यार, म्यूट कर लो, ग्रुप क्यों लेफ्ट कर दियो। ये कैरी डाउन था तो इसको कैरी फॉरवर्ड कर, ये कैरी फॉरवर्ड का कॉन्सेप्ट। यहाँ पे कैरी डाउन होगा तो यहाँ क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड। अच्छा चलो, अब सेम एंट्री इस साल भी हम सपोज करते हैं, सेम एंट्री हम सपोज सेम एंट्री है, इधर ड्राइंग भी होगी, ये मैं सपोज कर रहा हूँ, होता ऐसे नहीं है, होता ऐसे नहीं है। अच्छा अब क्या करना है सर, क्या करना है, इनको ऐड करें, इनको ऐड करें।
चलो जी, ऐड हो गया, ये सारे ऐड हो गए। चलो अब इसको हम यहाँ लिखेंगे, इसको हम यहाँ लिखेंगे। अच्छा जी, अब इसमें से ऊपर वाले को क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, इसमें से ऊपर वाले को क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। ओ, तो इसमें से जब ऊपर वाले को माइनस करेंगे, ऊपर वाले को माइनस करेंगे, तो इस ये हमारा जो बैलेंस होगा ये क्या होगा, बैलेंस कैरी डाउन। इसको क्या बोलेंगे, कैरी डाउन। इसको क्या बोलेंगे, कैरी डाउन। तो देखो हर क्वेश्चन में ये कैरी फॉरवर्ड, तो ये कैरी डाउन। ठीक हो गया। तो आज हमने पढ़ा कैरी फॉरवर्ड और कैरी डाउन। कैरी फॉरवर्ड अगर डेबिट का है तो डेबिट में होगा, क्रेडिट का है तो क्रेडिट में होगा। कैरी डाउन अगर डेबिट का है तो क्रेडिट में होगा, और क्रेडिट का है तो डेबिट में होगा। आज का क्रक्स बता रहा हूँ, कैरी फॉरवर्ड डेबिट का है तो डेबिट में होगा, क्रेडिट का है तो क्रेडिट में होगा। कैरी डाउन क्रेडिट का है तो डेबिट में होगा, डेबिट का है तो क्रेडिट में होगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज।